कंठारितो ध्यानस्थितस्यैव फणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदादरेण। जय बोलिए देवाधिदेवी कजरा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य से 61 राग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। श्रमणी आरिका 105 विमल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। उत्तम आर्जव धर्म की। आप सबके कर्मों की। चलिए आज कौन सा धर्म है? उत्तम आर्जव। आप लोग 4 कषायों को लाइन से सीखते जा रहे हैं, अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्रोध को जाना, फिर कल मान को जाना, आज माया को जानेंगे। कल मैंने बताया था मृदुता के बारे में, विनम्रता के बारे में। आज है आर्जव धर्म। आर्जव हमें सरलता सहजता सिखाता है। आप लोगों को पता है युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध में ही मायाचारी होती है। अगर युद्ध जीतना है तो कुछ ना कुछ मायाचारी जरूर करनी पड़ती है। और मैंने ये भी बताया था कल, कषाय के कितने बच्चे होते हैं? 4 होते हैं। उसमें से 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है जिसका आज दिन है। कौन है वो बेटी? माया है। माया एक बेटी है, और जो माया बेटी है वो बेटी एक घर की नहीं होती है, वो बेटी 2 घर की होती है। कैसे 2 घर की होती है? जब बेटी की शादी होती है तो बीच में से मांग भरी जाती है, तो एक हिस्सा उसके माता पिता का होता है, एक हिस्सा उसके ससुराल का होता है। और बेटी सबसे ज़्यादा मायाचारी कौन करते हैं? महिलाएं मायाचारी करती हैं। तो वो लड़की दोनों तरफ अपनी मायाचारी का जाल फैलाती है, किसी ना किसी रूप में फैलाती ही होगी। मुझे तो नहीं पता, आप लोग जानते होंगे इससे ज़्यादा, बस मुझे इतना ही पता है। और आप लोग ने देखा होगा रामायण में, महाभारत में लड़ाई किसके कारण हुई? लड़की के कारण हुई। लड़की के कारण ही तो रामायण शुरू हुई, लड़की के कारण ही महाभारत हुई। तो सबसे ज़्यादा मायाचारी किसमें? लड़की में। तो आज हम उस मायाचारी को खत्म करने आए हैं, उसके बारे में जानने आए हैं कि कैसे हम ये आर्जव, उत्तम आर्जव को अपने अंदर उतारें और अपने अंदर उस सरलता को धारण करें। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा होगा, माया त्रयज्ञो नस्य। मायाचारी करने से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ आपको। एक गरीब पति पत्नी थे, तो उनके एक दिन उनके यहाँ पर राजा ने निमंत्रण किया कि जितने भी गरीब लोग हैं वो उसके यहाँ पर भोजन के लिए आएंगे। तो वो जो गरीब पति पत्नी थे वो भी भोजन के लिए गए। तो उसकी पत्नी ने उस पति को इतना घी तेल इतना अच्छा दूध वगैरह खिलाया कि उस चीज को खाने की वजह से उस पति की मृत्यु हो गई। किसकी वजह से? उसने माया की वजह से अपने पति को ये सब खिलाया, क्योंकि डेली तो उसको खाने को ये सब नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मिला तो उसने इतना सब कुछ एक साथ उसे खिला दिया, और थोड़ी समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर पत्नी भी पति के वियोग में मर गई, और वो दोनों मर के राजा के यहाँ पर एक बैल हुआ और एक गाय हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें मायाचारी के द्वारा जो त्रियंच गति का बंध किया था, माया त्रयज्ञो नस्य, उससे उन्हें त्रियंच गति प्राप्त हुई। और जो उन्होंने घी दूध पी के उनका
कर्ज आ गया था, मतलब इतना तो उनके किस्मत में था नहीं, इतना उनके यहाँ था नहीं, फिर भी उन्होंने ये खा लिया, तभी तो उनकी मृत्यु हुई। जितना अपन को मिला है अपन उतने में ही संतुष्ट रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अब अधिक खा लिया। इस वजह से उन्हें उस राजा का कर्ज चुकाना पड़ा। तो वो उसके यहाँ पर ही बैल और गाय हुए और दूध देकर उसका कर्ज चुका रहे थे। तो सोचिए हम लोग कितनी मायाचारी करते हैं दिन भर में, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। सबसे ज़्यादा मायाचारी महिलाएं करती हैं, क्योंकि महिलाएं किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मायाचारी करती हैं? अपने श्रृंगार में। वो जैसी हैं वैसी दिखती नहीं है, श्रृंगार करके और कुछ दिख जाती हैं। अब ये तो आप मेरे से ज़्यादा आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, मैं तो बस उदाहरण के रूप में आपको बता रही हूँ। जैसी हैं वो वैसी नहीं है, पर वैसी दिख जाती हैं, ये श्रृंगार करके, मायाचारी करके। अगर आप लोग नेचुरल दिखेंगे तो शायद आप और अधिक सुंदर दिख पाएंगे, नहीं दिख पाएंगे। जैसे मायाचारी दो जगह होती है, लड़की दो जगह होती है, उसकी मांग के दो हिस्से होते हैं, ऐसे ही मायाचारी भी दो जगह होती है, एक ससुराल में अलग और मायके में अलग। ससुराल में अगर उसको लिफाफे में 500 रुपये मिले हैं तो वो मायके में क्या आके बताएगी? 1100 मिले हैं। और अगर ससुराल में, अगर उसे मायके में अपनी ससुराल की वाहवाही करनी है किसी से, तो अगर उसके पति ने 1000 रुपये की साड़ी दिलाई है तो वहाँ पर जाके क्या बोलेगी? ये 5000 की साड़ी है। तो ये भी एक मायाचारी है। आप लोग अपने बच्चों को टिफिन बनाते हैं, अगर उनको कुछ खिलाना होता है तो आप, अगर जैसे उसको एक रोटी खाता है तो आप उसको ज़बरदस्ती 2 रोटी खिला देंगे, कुछ ना कुछ मायाचारी करके। तो ये भी एक तरीके से मायाचारी है। तो अपने अंदर उस मायाचारी, ये अच्छी मायाचारी है, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगी, पर जो अधर और मायाचारी हैं उनको अपने जीवन से हटाइए और अपने अंदर उस सरलता धर्म को लाइए। ये मायाचारी करके क्या भगवान के पास आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को पता है सर्प, जो सांप है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब वो अपने बिल में अपने घर पे जाता है तो उसे सीधा ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार आप लोग कितनी भी मायाचारी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको भगवान के दरबार में आना है तो अपने अंदर उस सरलता धर्म को, उत्तम आर्जव धर्म को लाना ही पड़ेगा। उत्तम आर्जव धर्म को लाकर ही आप भगवान के सामने खड़े हो पाएंगे और सच्ची भक्ति कर पाएंगे। अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं यहाँ पर आकर भी इसलिए आ रहा हूँ कि सबको दिखे कि मैं इतना अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति हूँ, तो ये भी एक मायाचारी। एक मुनिराज थे, वो एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे हुए एक दिन पहुंचे, अगले दिन सुबह उनकी आहार चर्या का समय आया तो कोई भी गांव वाला उनसे पूछने नहीं आया कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके आहार हुए या नहीं हुए। ऐसे ही पूरा एक दिन निकल गया, ऐसे ही दूसरा दिन भी आ गया, दूसरे दिन भी मुनिराज का पूरा दिन ऐसे निकल गया। 2 दिन हो गए, मुनिराज से किसी ने भी आहार के लिए नहीं कहा। तीसरे दिन एक गरीब व्यक्ति जो मंदिर के बाहर ही चने बेचता था, और दिन में चने बेच के बस वो 1 रुपया कमाता था। कितना रुपये कमाता था? 1 रुपया कमाता था। और वो महाराज जी के पास आया। जब उसने महाराज जी से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके आहार कैसे हुए, तो महाराज जी को उसको ज्ञात हुआ कि महाराज जी के 2 दिन से आहार नहीं हुए। तो फिर उसके पास, वो तो 1 रुपया कमाता था और उसके पास और भी कुछ था नहीं, तो उसने उस थोड़े से चने और गुड़ से महाराज जी के आहार कराए। ऐसे कराते कराते 1-2 दिन और उसने आहार कराए, बस सिर्फ और सिर्फ चने और गुड़ से। फिर थोड़े समय बाद महाराज जी का बिहार का समय आ गया। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो महाराज जी को उसने बताया कि मैं मंदिर के बाहर ही चने बेचता हूँ और दिन में 1 रुपया कमाता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है, उसी से मेरा परिवार चलता है। तो महाराज जी ने उसको एक आशीर्वाद के रूप में मंदिर में एक जगह पर 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1 लिख दिया, और उसे कहा कि तुम डेली यहाँ पर आना और अपने 1 रुपया लेकर जाना। तब उसको डेली वो मंदिर आता सुबह और 1 रुपया वहाँ पे रखा मिल जाता और वो लेकर चला जाता। और 1 रुपया वो पहले से कमाता ही था, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 2 रुपये हो गए। तो 2 रुपये हो गए तो उसका अगर थोड़ा और अच्छे से चलने लगा, उसकी जो भी घर में कमी थी वो पूर्ति होने लगी। थोड़े समय बाद उसके मन में लालच आया, मायाचारी आई
कि क्यों ना मैं उसके आगे एक ज़ीरो लिख दूँ। तो उसने उसके आगे एक ज़ीरो लिख दिया। तो वो कितने रुपए हो गए? 10 रुपये हो गए। तब उसको वहाँ पर अगले दिन से 10 रुपये मिलने लगे। ऐसे करते करते उसने इसके आगे एक और ज़ीरो लिख दिया, फिर 100 रुपये हो गए। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे ज़ीरो लिख दिए और वो धीरे धीरे वो करोड़पति बन गया। उसने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खोल ली, बहुत सारी मिलें खोल ली, बहुत अच्छा उसका काम हो गया। फिर थोड़े समय बाद वो मुनिराज वापस आए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि वो चने वाला कहाँ है। तो किसी ने बताया नहीं, कोई जानता ही नहीं था उसको। तो उसने महाराज जी ने सोचा कि अगले दिन वो सुबह यहाँ पर पैसे लेने तो आएगा ही। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति आया था पैसे लेने, मतलब उसके जो वर्कर्स लोग होते उसने उनको भेजा। और फिर देखा कि वो व्यक्ति नहीं आया, वो व्यक्ति आया तो वो पैसे लेके चला गया। तो महाराज जी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो उस एक के आगे इतने सारे ज़ीरो लगे होते हैं। तो महाराज जी समझ जाते हैं किसने कितनी मायाचारी की। मैंने तो उसका भला चाहा था, उसके आगे बस एक लिखा था कि उसका दिन अच्छे से निकले, उसका परिवार अच्छे से निकले, उसको आशीर्वाद दिया था और उसने मेरे आशीर्वाद का इतना दुरुपयोग कर दिया। तो महाराज जी ने एक एक करके एक ज़ीरो हटा दिया और वापस वो उसी चने के ठेले पर आ गया। हम सोचते हैं कि हम कितनी भी मायाचारी कर लें, मायाचारी से धन कमा लें। आज की पूजा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्या थी आज की पूजा? सब लोग पूजा नहीं करते 10 लक्षण की, किसी को याद है? साल में एक बार ही करते, 10 दिन ही करते हैं। क्या थी आज की पूजा में? नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छलकर, कर्म बंद विशेषता, भय त्याग दूध विलाप पीवे। क्या कह रहे हैं इसमें? नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छलकर, जो अधिक छल से, अधिक कपट से, अधिक मायाचारी से जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है वो अधिक समय तक आपके पास नहीं रहेगी। आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग होते हैं जो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए और थोड़े समय बाद दिवालिया हो गए। क्यों हो गए दिवालिया? क्योंकि उन्होंने जो अपने जो वो करोड़पति लखपति बने हैं, जो लक्ष्मी उनके पास आई है वो उन्होंने ईमानदारी से नहीं मायाचारी से प्राप्त की है, इसलिए वो लक्ष्मी उनके पास आई है। ऐसे ही उस व्यक्ति ने उस जो 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा था उसकी कमाई से, वो ईमानदारी का था। अगर वो उस 1 ही रुपये में संतुष्ट होता तो हर साल मतलब जीवन पर्यंत उसको मिलता। अब उसके पास से वो 1 रुपया भी चला गया क्योंकि उसने क्या कर ली? मायाचारी कर ली। कितनी बुरी है ये मायाचारी। हम लोग कितनी मायाचारी करते हैं। अब जैसे हम लोग पता हम चौके में क्या मायाचारी करते हैं। अब जैसे माता जी को लेना नहीं है, माता जी आपने अभी 1 ही तो रोटी ली है, 1 रोटी और ले लीजिए। ये भी एक तरीके से मायाचारी है, लेकिन ये हम अच्छे में ले रहे हैं। अब जैसे आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं, आप तुमने 1 ही तो रोटी खाई है, 1 रोटी और खा लो। कैसे ना करके उसको दूसरी रोटी भी हम खिला देंगे। तो ऐसे ही हम माता जी के साथ कर रहे हैं। पर इसमें भी कहीं ना कहीं दोष लग रहे हैं, लेकिन इतने दोष नहीं लग रहे जितनी उस वाली मायाचारी में दोष लग रहे हैं। ये मायाचारी बहुत बुरी चीज़ है। इसमें एक और बात बताती हूँ मैं आपको। एक राजा था, उसको एक सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य हो गया। क्या देखकर? आजकल तो पूरे सफ़ेद बाल हो जाते पर वैराग्य नाम की चीज़ ही नहीं आती। उनको ही फिर काला कर लेते कि वैराग्य नहीं हो जाए, इसलिए तो काला कर लेते हैं सफ़ेद बालों को कि वैराग्य नहीं हो जाए। तो उस व्यक्ति को एक सफ़ेद बाल देखकर वैराग्य हो गया और उसने दीक्षा धारण कर ली। तो उसकी जो रानी थी उसने भी सोचा मैं क्या करूँगी, तो उसने भी आरिका माता जी के पास दीक्षा धारण कर ली। पर वो जो रानी थी, कैसी थी वो रानी? वो रानी मतलब महारानी थी, तो उसके अंदर से वो जो घमंड महारानी जैसा वो जो चाहती रहती थी महारानी की तरह, वो सब नहीं छूटा। वो भले ही आरिका माता जी बन गई, एक बार आहार करती थी, केश करती थी, पर लेकिन फिर भी उसके अंदर वो मायाचारी थी और वो कुछ ऐसा प्रयोग करती थी जिससे उसके शरीर में सुगंध आती थी, उसके शरीर से सुगंध आती थी। तो सब लोग कहते थे कि ये इनके अंदर कितना तेज है कि इनके अंदर से सुगंध आती है। तो जो उनकी संगी माता जी थी उन्होंने उनसे कहा कि तुम ये छल कपट करके ये जो सुगंध अपने शरीर में ला रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, जो सुगंध जिनके शरीर में से आती थी, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये तो मेरे तेज का प्रभाव है। तो उन माता जी ने कहा कि थोड़े समय बाद देखना तुम्हें अपनी मायाचारी का फल मिलेगा और तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी। क्या आएगी तुम्हारे शरीर से?
बदबू आएगी और थोड़े समय बाद ऐसा ही हुआ और उनके शरीर में कोई रोग हो गया जिससे उनके शरीर से बदबू आने लगी। तो सोचिए, अगर वो हारिका माता जी जो महाव्रतों को धारण की हुई थी, फिर भी उनके अंदर ये मायाचारी थी और उनको तुरंत उनके कर्मों का फल मिल गया। कोई कोई लोग, अपन लोग सोचते हैं ना, हम इतना धर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, और जो बिल्कुल भी धर्म नहीं कर रहे उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हम धर्म कर रहे हैं ना, तो हमारे जो कर्म आगे आने वाले थे वो पहले आ गए हैं, जल्दी छूट रहे हैं। हम जितना धर्म कर रहे हैं, जितना पुण्य कर रहे हैं, जो कर्म बाद में आने वाले थे, जो परेशानी आपके साथ बाद में आने वाली थी, वो पहले आ गई है, जिससे वो बाद में नहीं आए, बाद में अच्छे दिन आए। और हम लोग सोचते हैं हम तो इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ ये परेशानी चली आ रही है, छूट ही नहीं रही है। डेली मंदिर आते हैं, डेली पूजा करते हैं, डेली सब कुछ करते हैं, फिर भी वो परेशानी हमारे से नहीं जा रही है। तो ये हमारे कर्म ही हैं, ये हमारे अंदर जो कर्म बैठे हैं, जो मायाचारी बैठे हैं, उसको हटाना ही है। और यही हमारे आज का मार्धव धर्म है, आर्जव धर्म है। माता जी ने सुबह एक देवर और भाभी की कहानी सुनाई थी, सब लोगों को अच्छी लगी? नहीं सुनाई थी? सुनाई थी। चुईया तवा ले गई थी और गाड़ी चील ले गई थी, भूल गए? याद है? अभी प्रश्न पूछेंगे इसमें से। आपने नहीं सुनी? क्यों, आप सभी प्रवचन में नहीं थे? सोचिए, जो देवर और भाभी थे, जो भाभी थी वो इतनी मायाचारी करती है कि सब आप सोचिए कि कैसे वो चुईया तवा ले जा सकती है। और फिर उसके भाई पे आपत्ति आई तो उसने सब कुछ दे दिया, और जब देवर पे आपत्ति आई तो वो कुछ भी देना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसको खाना भी नहीं देना चाहती थी। कैसी कैसी मायाचारी होती, कैसी कैसी परिस्थिति आ जाती है। अब जैसे सोचिए आपकी यहाँ नंद आ जाए, आपकी नंद आ जाए, एक दिन रह लेगी, 2 दिन रह लेगी, कुछ ज्यादा दिन रह जाए तो आपको कुछ खटकेगी कि नहीं खटकेगी? और आप अपने ससुराल मायके चले जाएं तो? सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, और लोग भी हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबके यहाँ अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग प्रभाव है। और आप लोग अपने अंदर उस मायाचारी को हटाइए, अपने अंदर उस आर्जव धर्म को लाइए और अच्छे जैन श्रावक बनिए। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की, हारिका 105 विमल श्री माता जी की।